सो सुप्रभात, सबको नमस्कार। तो आज का छोटा सा केस है, मैं शुरू करता हूँ। यह केस है अर्जुन दास। ये छोटा सा बच्चा है जो 3.5 साल का है, 3 years 6 month। और ये केस मेरे पास आया था 2012 में, अगस्त 2012, 13 अगस्त को। तो ये बच्चा जो है उसको बहुत ज्यादा भूख लगती थी। He has a excessive hunger। तो उसके मदर ने कहा कि इसको बहुत ज्यादा भूख लगती है और खाना खाने के बाद तुरंत इसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है ना। और बल्कि क्या होता है कि खाने के बाद और ज्यादा भूख लगती है। सारे दिन केवल उसको खाना चाहिए और इसको स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा पसंद है। और जैसे ही वो खाता है या तो वो वॉमिट कर देता है या फिर टॉयलेट जाता है। ये इसकी रेगुलर की हैबिट है। इसको स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा पसंद है, समझ में आया ना। और जैसे ही खाना खाता है दो चीजें होती है, या तो वॉमिट करता है या फिर टॉयलेट के लिए दौड़ता है। टॉयलेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, बहुत भयानक दुर्गंध होती है, भयानक दुर्गंध होती है, ठहर नहीं सकते। और ये चल रहा है, इसको 10 से 20 दिन हो गया, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा, इसके बिहेवियर में कुछ चेंज नजर आया है क्या जब से ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो इन्होंने बताया कि या तो माँ ने बोला कि या तो वो मुझे चाहिए या फिर चुपचाप लेटे रहना चाहता है। और जब लेटे नहीं रहना चाहता तो फिर मदर को पकड़ के बैठ जाता है। खेलने का मन नहीं करता। तो बच्चा जो है ना माँ की गोद में था, लैप में था, और बहुत ही बीमार सा दिख रहा था। चेहरे पर एक उदासी भी थी। तो मैंने पूछा उससे, नाम पूछा कि बेटा नाम बताओ। तो उसने कोई आंसर नहीं दिया। तो जैसे ही मैंने उसको टच किया और फिर से पूछा, लेकिन वो एकदम चुपचाप, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। जैसे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा हटा दो, चिड़चिड़ापन, इरिटेबल, नथिंग, कंप्लीटली ब्लैंक, एक्सप्रेशनलेस फेस जिसे बोल सकते हैं। तो मैंने पूछा कि ये बच्चा किसी चीज से डरता है क्या। तो माँ ने कहा कि केवल आवाज से और जानवरों से डरता है। तो जानवरों से डरना तो लाजमी है 3-3.5 साल के बच्चे के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा यदि छोटे छोटे जानवरों से डरता है तो ये थोड़ा पेक्यूलियर होता है। तो मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा क्या पसंद करता है। तो उसने 2 ही चीजें इसको पसंद है, माँ ने बताया। एक तो इसको बहुत चटपटा खाना पसंद है और चाय इसको बहुत ज्यादा पसंद है। और इसको एलोपैथिक मेडिसिन दिया जा रहा है जब से बीमार है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो मैंने 13/8/12 को इसको 6 पोटेंसी में 3 घंटे बाद दवाई दी, 2 दिनों के लिए। 2 दिन 3-3 घंटे से आप लेते रहो। इसमें 8 डोज उन्होंने लिया। फिर 2 दिन के बाद मेरे पास रिपोर्ट आई, बहुत अच्छा है, एपेटाइट नॉर्मल हो गई है, लेकिन खाने के बाद जो उल्टी होती है वो अभी भी है, लैट्रिन नहीं हो रही है अभी, और खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। मैंने प्लेसिबो दे दिया। फिर 22/8 को मेरे पास फिर रिपोर्ट आई कि इसको बीच में बिल्कुल ठीक था, लेकिन दोबारा वॉमिटिंग हो गई। तो मैंने इस बार 30 पोटेंसी का सिंगल डोज दिया। फिर 23 तारीख को नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, कोई भी तकलीफ नहीं है, ही इज कंप्लीटली फाइन। तो दिस इज अ केस। कैसा है, आप क्या होता है आप लोग बताइए, आपकी एनालिसिस बताइए। और आप लोगों ने जो रेमेडी बताई है सभी बहुत क्लोज है, लेकिन रेमेडी तक कोई भी मेडिसिन नहीं पहुंची है अभी तक किसी भी ग्रुप में। तो थोड़ा सा अलग हटके बताएंगे। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड सर मॉर्निंग। मार्क भी बस ऐसी एक रेमेडी भी दूसरा दिख रहा है जो ज्यादा खाने से थोड़ा और ज्यादा चाहता है, खाने पीने में मोर देन ही नीड्स, और हेस्टी भी खाने पीने में भी बहुत जल्दी भी खा लेता है।
तो सेकंड थॉट वो भी हो सकता है सर, कि उनका जो डिसेंट्रिक टेंडेंसी भी है सर। हाँ ठीक। इसमें आप फिजिकल भी ले सकते हैं, केवल माइंड से ही दवाई आ जाएगी, सर हाँ बट हाँ हाँ सर, इसमें बहुत फिजिकल फिजिकल भी मैच कर रहा है। जो बहुत कम होता है, नॉर्मली माइंड से मैच करता है लेकिन फिजिकल सूट नहीं करते, लेकिन इसके फिजिकल मेंटल सारी चीजें जो है एकदम क्लोज जा रही है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग सर, ये जो बच्चा है ना सर, ये इसको रिपीटेडली कुछ ना कुछ खाने को चाहिए सर, है ना। हाँ मैंने बिल्कुल। इसको बुलिमिया दिया है सर, ना, क्योंकि ये है तो इसी की प्रॉब्लम, ये इसी का है ना। और ये जब आप इसको टच कर रहे हो या इसको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो ये कोई भी आंसर्स नहीं दे रहा है। हाँ तो बैंक आंसर में अवर्जन टू आंसर हो गया है ना सर। और बाकी आपने बोला कि ये बहुत जल्दी कोई भी शोर से डर जाता है या एनिमल से भी डरता है। तो एनिमल से जैसे आपका भी छोटा बच्चा है तो वो तो स्वाभाविक है, हो जाता है ना ऐसा। तो नॉइज का है पर्टिकुलरली, हर कोई बच्चा ऐसा डरे ये कोई जरूरी नहीं है सर। बिल्कुल। तो फियर नॉइज अपने ले लेंगे सर, और हमेशा अपनी माँ की गोद के अंदर ही रहना चाहता है। हाँ इसको अपने कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड भी ले सकते हैं, या क्लिंगिंग मदर टू द। उसने दो चीजें बताई, या तो ये माँ के गोद में रहेगा या फिर बेड पे एकदम चुपचाप लेटा रहेगा, दोनों बातें हैं इसके साथ। जी जी सर। तो एक्चुअली क्या है ना, एकदम डल हो गया है ना, बहुत ज्यादा सुस्ती आ गई है, एंड ही सो वीक कि ही वांट टू बी कैरिड, आइदर कैरिड और लाई डाउन। दिस इज द बेसिक, आपको बताया इसके पीछे जो रीजन है कि ही वाज लुकिंग सो वीक कि उसके अंदर ताकत भी नहीं थी कि वो अपने से कुछ कर सके। नॉट इवन वाज एबल टू आंसर। क्वाइट वांट्स टू भी ले सकते हैं ना सर। हाँ लिया जा सकता है, ऑलरेडी है कि नहीं पता नहीं। सर फिजिकल सिम्टम्स कुछ लिए थे सर मैंने, जैसे वॉमिटिंग, ईटिंग आफ्टर एक्टिवेशन, और डायरिया, ईटिंग आफ्टर, ग्रीन स्टूल, ऑफेंसिव स्टूल, और फूड एंड ड्रिंक्स, जैसे टी चाहिए थी, फूड एंड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड्स डिजायर। तो ये फिजिकल सिम्टम्स लिए थे सर। मेरा चाइना आया था सर। चाइना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस जी सर। क्योंकि आपने बताया था ना कि वो सल्की भी था एक, मतलब बहुत ज्यादा एनीमिक कंडीशन में भी था ना, तो वो चीजें कंसिडर करके मैंने चाइना को सोचा सर। बहुत अच्छा सोचा, वेरी नाइस। जी सर, थैंक यू सर। और कोई बताएंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर फिजिकल पे अगर देखें तो ये आयोडम जैसा लग रहा है सर। यस, उसमें बहुत भी रेवनस एपेटाइट है, और एपेटाइट इतनी ज्यादा है और कि खाने के बाद वॉमिट हो जा रहा है, या फिर स्टूल पास करना पड़ रहा है। तो इसमें तो आयोडम प्रोमिनेंट है। इमीडिएट आफ्टर वॉमिटिंग में फेरम और आयोड, ये दोनों ही मेडिसिन है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और
इरिटेबिलिटी और जो उसका डलनेस है उसमें भी है आयोडम। वैसे बहुत एक्टिव होता है आयोडम, बट जब वो एक वॉमिट और कंटिन्यूअसली बुलिमिया के बाद लगातार खाते 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 जब वॉमिट वगैरह होता है तो एक लॉन्ग टाइम के बाद उसमें डलनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन आयोडम में डलनेस बहुत टाइम से आता है, काफी देर के बाद होता है। इसको जी 10-20 दिन वही से मैं हुआ है बोल रहा हूँ, नहीं। स्टार्टिंग में तो बहुत एक्टिव रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है आयोडम, बट काफी टाइम के बाद उसमें फिर एकदम एक्सट्रीम डलनेस भी आ जाती है। यस। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, ठीक है। और एकदम डलनेस नहीं आती है, ठीक, इसके अपोजिट क्या रेमेडी है? एसिड फॉस सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। सर फॉस्फोरिक एसिड सर। यस, फॉस्फोरिक एसिड, ये याद रखना चाहिए, बहुत बढ़िया सिम्टम है। मेरे कंपाउंडर की बेटी जो है, एक बार उसको काफी दिनों से डायरिया हो रहा है, लेकिन वीकनेस के कोई सिम्टम्स नहीं है, एलोपैथी खिला खिला के परेशान हो गए। एंड जस्ट फॉस्फोरिक एसिड सिंगल डोज 200 ग्राम और कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट डे से बंद। उसका कमेंट्स था, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। पहले वाला डॉक्टर कड़वी दवाई खिलाता था और ठीक भी नहीं होता था। सर एपिस में भी है शायद ये चीज, और भी कई ये मेडिसिन मैंने है। हाँ, लेकिन एलन की नोट के हिसाब से एसिड फॉस लीड करती है, तो हाँ उससे सर, मैंने एसिड फॉस। एक केस ऐसा ही आया था, उसको कम से कम 25 बार लूज मोशन हो चुके थे, और मैंने उसको एपिस दिया था तो ठीक हो गया था। उसमें भी एकदम फ्रेश था, वो डल नहीं था जरा सा भी। डायरिया की बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है एपिस, कई लोग इसे स्पेसिफिक यूज करते हैं। मुझे नहीं मालूम था, मुझे एक पेशेंट नहीं बताया। उसको जब भी डायरिया होता है वो एपिस खा लेता है, उसे घर में किसी को भी हो, वो एपिस देने से ठीक हो जाता है। मैंने कभी यूज नहीं किया इस तरह से। मैंने ज्यादा यूज नहीं किया सर, लेकिन उस केस में मैंने एपिस दिया था। एसिड फॉस और एपिस दोनों आ रही थी, बट जनरलिटीज में एसिड फॉस कट जा रही थी। मैंने Yes. एपिस थर्स्ट लेस था इसलिए मैंने एपिस दे दिया था सर, और साथ में एसिड फॉस भी रखने के लिए दे दिया था कि अगर इससे नहीं होगा तो ये ले लेना। बट बाद में उसका Yes. फीडबैक आया कि एपिस से ही ठीक हो गया। जी सर। नहीं, बहुत ये सब बहुत प्रैक्टिकल टिप्स से बहुत काम आते हैं। हाँ, नेक्स्ट और कोई बताएंगे? अभी तक रेमेडी आई नहीं है लेकिन। हेलो सर। हाँ, हेलो। हाँ सर, मैंने रूब्रिक लिए थे सर। बुलिमिया, कैरिटीज हैव टू बी कैरिड, डलनेस, देन एक्सप्रेशन वैकेंट लगा मुझे उसका, और स्टमक वोमिटिंग ईटिंग इमीडिएटली आफ्टर, रेक्टम अर्जिंग ईटिंग ईटिंग आफ्टर, जनरल फूड एंड ड्रिंक्स स्पाइसी एंड टी। तो एक्चुअली सर रेमेडी बहुत सारे आ रहे हैं, मगर ये जो खाना खा रहा है ना ऐसे बार बार, इसका रेवेनस एपेटाइट तो दिख रहा है। ये कॉजेशन तो इस केस में सर नहीं ले सकते, तो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ले सकते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है सर। रेमेडीज तो बहुत सारे आ रहे हैं चार्ट में, जैसे फॉस्फोरस, ट्रिटिकम, वैनिला वगैरह, मगर मुझे थोड़ा आयोडम का भी फील आया था सर। अच्छा, रेमेडी पता नहीं, नहीं आयोडम सर, की मगर फील बहुत स्लो चल रही है। आयोडम एक ही जगह हाँ। कट रही थी, उसकी डलनेस इजीली नहीं आती है, अरे बहुत। टॉर्पर लग रहा है सर। हाँ, लॉस ऑफ फ्लूइड्स, हम इस केस में एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लूइड्स भी ले सकते हैं सर ये, क्योंकि ये ज्यादातर इसकी कंडीशन ही ऐसी हुई है उसके कारण, हाँ, वोमिटिंग एंड डायरिया से।
यस। ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छा, क्योंकि ये सारी मेडिसिन दिमाग में चलनी भी चाहिए और बहुत सारे रेमेडी बहुत क्लोज है। और डॉक्टर चंदा आप बोल सकेंगे या डॉक्टर स्मिता? उनके बताएंगे या मैं चालू करूं, मैं अपना एनालिसिस बताऊं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ सर, बेसिकली ना ये जो बच्चा है वो जो आपने बताया सर, उसका एक तो जब बहुत खा रहा है वो, उसकी एपेटाइट बहुत बढ़ गई है, तो मैंने स्टमक एपेटाइट इंक्रीज किया था। दूसरी बात है, एक तो वो खाने के बाद वॉमिटिंग होती है या फिर लूज मोशन हो जाता है उसको, तो स्टमक वॉमिटिंग, ईटिंग आफ्टर, और में सर रेक्टम में अर्जिंग ईटिंग आफ्टर। उसका स्टूल जो है वो ग्रीन कलर का है आपने बताया, और बहुत ऑफेंसिव है, और बच्चा बस सोया हुआ रहना चाहता है, यानी माँ की गोदी में भी उसको वो जैसे बेड में सोया हो वैसा ही रिलीफ मिलता है ना, इसलिए वो माँ के लैप में भी रहता है। तो मैंने जनरलिटीज लाइंग डाउन डिजायर टू लिया सर, और बच्चा एकदम शांत है, बिल्कुल खेल नहीं रहा है, और नॉइज को सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव टू नॉइज, क्वाइट वांट्स टू बी। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना सर, तो वो एक तो डल हो गया था बच्चा, क्योंकि इतना उसको ऑलमोस्ट 10 डेज से ये तकलीफ है, और इतना उसको पर्जिंग और वॉमिटिंग भी हो रहा है, तो डेफिनेटली डलनेस आया है उसमें। और सर एक रूब्रिक मिला मुझे, indifference answers indifference when question says nothing, aversion to। यस। सर मेरा कॉल्चिकम आ रहा है। कॉल्चिकम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया पूछे आप। और डीडी में मेरा आयोडम है सर। डीडी में आयोडम, यस। चलिए, थैंक यू सर। और कोई बताएंगे? और कोई बता रहे हैं अभी? ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं अभी। देखिए, इस केस में जो है ना, बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली जो रूब्रिक मैंने जो लिया था इसमें, वो है क्वाइट वांट टू बी, रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी डिजायर। उसको शांति चाहिए। जैसे आवाज भी होता है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा इरिटेबल हो जाना, थोड़ा चौंक जाना, तो डर जाना जो है ना, दैट इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नॉइज। वो चौंक जाता है, वो डर जाता है ना। तो फियर में नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखिएगा तो उसमें मिलेगा ये रेमेडी।
तो मेरा सबसे पहला रूब्रिक जो एंट्री पॉइंट था, क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी, उसको शांति चाहिए, माँ के गोद में हो, वहां भी चुपचाप बैठा रहेगा, बिछौने पर भी उसको चुपचाप छोड़ दो, डिस्टर्ब मत करो, तो वो एकदम शांत रहता है। ठीक है। दूसरा क्या है, उसे कंपनी चाहिए, थोड़ा सा आवाज, और दूसरा है कंपनी डिजायर फॉर एंड बेड डिजायर टू रिमेन, उसको बेड पे पड़े रहना है, चुपचाप शांति से पड़े रहो, यही वो चाहता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? कितनी रेमेडी आ रही है? केवल 2 रूब्रिक आप लीजिए, क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू। कौन कौन सी रेमेडी आई सर? 3 रेमेडीज आ रही हैं सर। एक तो कोला है सर, एक कोनियम है और एक स्पॉन्ज है। तो ये इसी 3 में से रेमेडी है ना। ये तीनों रेमेडी डलनेस में भी है और तीनों रेमेडी अनकॉन्शियस में भी है। अनकॉन्शियस क्यों? बिकॉज उसको कुछ हो रहा है उसके आसपास, उसको पता नहीं, उसको मैं छू भी रहा हूँ उसको पता नहीं है, जैसे ऐसे एक इंडिफरेंस वाली सिचुएशन उसकी कांस्टेंट बनी हुई है, राइट। तो और डलनेस बहुत ज्यादा है। और स्टूल ऑर्डर ऑफेंसिव देखिए, बहुत दुर्गंध है, उसमें भी तीनों रेमेडी है, कोला भी है, कोनियम भी है, स्पॉन्जिया भी है। एंड स्पाइसी फूड डिजायर में भी तीनों रेमेडी पड़ी हुई है, देखा आपने? एंड लाई डाउन डिजायर टू जेनेटिक्स में हम देखते हैं तो वहां पर भी ये तीनों रेमेडी कवर कर रही है। ठीक है। अब इसमें जो है और थोड़ा सा क्या था, इसको जो इतनी कमजोरी आई थी, क्यों आई थी? बिकॉज ऑफ डायरिया। ठीक है। तो यदि हम वीकनेस डायरिया फ्रॉम लेते हैं तो वहां पर कोला और कोनियम 2 ही रेमेडी बचती है, और दोनों रेमेडी में स्टूल ग्रीन होती है। इसकी स्टूल भी एकदम ग्रीन कलर की हो रही है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो रही है। ठीक है। इसकी एक बहुत पिक्यूलियर, जो सबसे ज्यादा जो पिक्यूलियर सिम्टम्स था जो फिजिकल में था, एंड दैट वाज सो पिक्यूलियर, ये सारे माइंड सिम्टम को एलिमिनेट करता है। डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है ना कि यदि कई बार पिक्यूलियर फिजिकल सिम्टम भी यदि बहुत ज्यादा पिक्यूलियर मोडालिटी लिए वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में सबसे बड़ी क्या था, खाना खाने के बाद उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती थी। मैंने जितना खाना, ऐसा लगता था उसको भूख मिटी नहीं है और ज्यादा खाने को मांगता था। खाना खाने के तुरंत बाद उसको फिर भूख लग जाती थी। तो एक बहुत अच्छी रूब्रिक है हमारे स्टमक चैप्टर में, देखिए वहां यदि कोई पहुंचा होता तो इजीली मेडिसिन क्रैक हो जाती। एपेटाइट रैवेनस, ईटिंग आफ्टर ईटिंग, सून आफ्टर, मिला रूब्रिक? Appetite, ravenous eating after, soon after increases the hunger, उसकी भूख को बढ़ा देता है ना। यहां पर एगारिकस, लूपिया, कोला आ गई ना सर मेडिसिन? कोला, लाइको, पेट्रोलियम रैफिनेटम, ये 6 रेमेडी पड़ी हुई है। तो इसको मैंने कोला दिया था, और भी कई सिम्टम्स है जो कोला को बहुत क्लोज चल रहे हैं इसके। नॉट ओनली दैट, तो इसकी एक बहुत अच्छी एक रूब्रिक है, आपको ये शायद कंप्लीट डायनामिक में मिलेगी। अल्कोहलिज्म, विथड्रॉवल टू सपोर्ट, हाँ, विड्रॉल फ्रॉम, ऐसे एक रूब्रिक है, देखिए।
अल्कोहलिज्म, डिप्शोमेनिया, विड्रॉल टू हेल्प। तो इसको क्या हो गया है ना, इसको खाने का मैनिया हो गया, बस खाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एडिक्शन, खाने का एडिक्शन, स्पाइसी फूड का एडिक्शन मिल गया, वो चाहिए और चाय चाहिए, है ना। तो रेट्रो में हम इस रूब्रिक को लेके, इसकी जो है आदत पड़ गई कि इसको बस चाहिए तो चाहिए, ही कैनॉट रेसिस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। तो इस ये रूब्रिक देने के बाद अकेली कोला बच गई। और एक और बहुत अच्छी रूब्रिक है जिसमें कोला और स्पॉन्जिया दोनों कवर कर रही है, जो इस केस में था कि लैट्रिन, इसको क्या दो चीजें होती थी, आइदर वॉमिटिंग होती थी या फिर डायरिया होता था। एक रूब्रिक देखिए, अर्जिंग ईटिंग आफ्टर एग्रावेशन, रेक्टम अर्जिंग ईटिंग आफ्टर एग्रावेशन, मिला। कोला स्पॉन्जिया दोनों ही है सर। और एक रूब्रिक वॉमिटिंग ईटिंग आफ्टर। वहां भी कोला आपको कवर कर रही है। कोला में इतना ज्यादा होता है ना कि वो खाने को देखने से भी उसको लगता है कि उल्टी हो जाएगी, खाने को देख भी नहीं सकता। यहाँ पर किसने बताया था, कॉल्चिकम बताया था, कॉल्चिकम तो मैंने बोला था। हाँ, बहुत अच्छा बताया था आपने। कॉल्चिकम भी उसको कवर करता है। कॉल्चिकम को देख नहीं सकता या खाने के स्मेल से, सबसे ज्यादा होता है कि कॉल्चिकम में स्मेल जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, खाने की गंध भी आ गई तो उसको लगता है कि उल्टी हो जाएगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स थे ना, फिजिकल एंड मेंटल, एवरीथिंग वाज इंडिकेटिंग कोला। तो उसको मैंने कोला दिया था 6 का एक डोज, और उसके बाद 6 के मोटा मोटी 4 डोज, 8 डोज करीब पड़े थे, दिन में 4 बार करके 2 दिन। उससे उसको ठीक हो गया था। फिर एक बार 30 का सिंगल डोज देना पड़ा था। तो इसमें अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरे चार्ट में सेकंड कोला ही था, लेकिन वो मैं आंसरिंग वाला रूब्रिक में मैं भटक गई सर। आंसरिंग डिफिकल्ट है, देखा जाए तो उसको डिफिकल्ट है, उसके लिए आंसर देना भी डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज ऑफ द डलनेस, ही इज सो वीक, इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई है कि इज अनेबल टू आंसर। सर वो इतनी आदत हो गया, एवर्जन टू आंसर ले बैठी सर, और गलत हो गई मैं। तो इसके कोला क्या हो सकता है, और दूसरे कुछ रीजन रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुझे समझ, बिकॉज ऑफ द डलनेस एंड कोई एक्सप्रेशन भी, सबसे बड़ी बात है कि कुछ तो एक्सप्रेशन, बच्चे को जब टच करते हैं ना, और विशेषकर बीमार रहता है, तो कुछ न कुछ एक्सप्रेशन जरूर देता है वो। ये बच्चा कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। So this was very peculiar। तो ये मुझे लगा कि ये बच्चा इतना ज्यादा डल हो गया है कि ये कुछ सेंस भी नहीं कर पा रहा है। और 10-20 दिन, यानी 10 और 20 बताया उसने, तो मैं 20 से प्लस ही पकड़ के चलता हूं कि उससे पहले से ही चल रहा है। तो दिस वाज द केस। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन या किसी को कोई एक्सपीरियंस है कोला को लेकर तो शेयर कर सकते हैं, तो इससे हम लोगों को और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अल्कोहलिज्म विड्रॉल टू हेल्प, और थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना सर। जैसे अल्कोहल विड्रॉल में क्या होता है ना, जब भी अल्कोहल को छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। जैसे किसी को कोई, अल्कोहल मीन्स इट इज एडिक्शन ऑफ एनीथिंग, हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, जैसे किसी को मीठा खाने का शौक है, तो उसके लिए वो कहीं भी चला जाता है। बहुत लोग देखा होगा ना आपने। एक बार क्या हुआ था, मेरे को एक नई दुकान खुली थी, तो क्लिनिक से निकलता था
जस्ट रिवर्स मैंने अपोजिट डायरेक्शन में जाके जाऊंगा, उसके दुकान में पहले उसका रसगुल्ला खाऊंगा, गरम गरम बनाता था रात में, और उसके बाद घर आऊंगा। तो जब लगातार 7-8 दिन हुआ तब मुझे लगा अरे यार तो मेरे को एडिक्शन हो गया है, रोज रोज जाने का क्या मतलब है। तब मैंने एक झटके में उसे छोड़ा। तो दैट वाज द एडिक्शन। तो इस तरह के कोई एडिक्शन हो जाए जिससे वो उबर नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, उसको उसमें जो है स्टरक्यूलिया या कोला देते हैं। स्टरक्यूलिया मदर टिंचर यूजुअली काम में आता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मदर टिंचर से ज्यादा फायदा करता है 200 या 1 इम्पोर्टेंसी में। जब मैं क्लासिकल करता था तो मैं वैसे देता था, एंड बहुत सारे केसेस में अबाउट 80% तक रिड्यूस हो गए बाजू। ठीक है। सर यानी इस केस में उसके एपेटाइट यानी वो सफर हो रहा है इतना, फिर भी वो जो आपको इतनी ज्यादा डिजायर, इतनी ज्यादा हंगर, तो अल्कोहल की हंगर खत्म नहीं होती है ना। हाँ सर, तो आप इसको रेट्रो में आप लीजिए ना, तो वही तो उसकी खासियत है ना। अल्कोहलिज्म विड्रॉल तो सपोर्ट मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी रेमेडी है उसको किसी भी चीज की पर्टिकुलर जो भी चीज में उसका एडिक्शन है, चाहे वो गेम का हो, खाने का हो, पीने का हो, व्हाटएवर में भी, वो एडिक्शन इतना ज्यादा है वो पैथोलॉजिकल मॉर्बिड बन गया है। तो उसे सपोर्ट करने के लिए हम लोग इतना सफर हो रहा है फिर भी वो खा रहा है, तो वो खुद को ही रोक नहीं पा रहा है। यस सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी एंड करें? कोई क्वेश्चन है किसी का? इसमें लाइकोपोडियम बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा था, चाइना बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा था, फास्फोरस बहुत ज्यादा क्लोज था, स्पॉन्जिया था, कोनियम था, कि बहुत सारे मेडिसिन बहुत क्लोज चल रहे थे। और नॉर्मली हम लोग कोनियम को डायरिया वगैरह में, स्टूल में यूजुअली सोचते ही नहीं है, स्पॉन्जिया कोनियम तो कभी नहीं सोचते हैं। ये सारी रेमेडीज भी आ सकती हैं। सर इसमें स्टोमक वाला कौन सा रूब्रिक था जो रेवेनस एपेटाइट के साथ था? एपेटाइट रेवेनस ईटिंग आफ्टर रूब्रिक निकालिए, ये बहुत अच्छे रूब्रिक है और बहुत इसमें सबसे ज्यादा पिक्यूलियर वही था। तो अभी एंड करते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे नेक्स्ट संडे को। और इसके बीच में आप लोगों में से भी यदि किसी के पास बहुत अच्छे केस हो तो एक शाम के समय यूजुअली मैं रखता हूँ। आज इसलिए रखा था कि कल कुछ प्रॉब्लम थी तो नहीं रख पाया, तो आज कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आई चेक में भी करना है। तो सबको नमस्कार।